कि एफ ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग सबसे कम होती है। तो एफ ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग कम होने से हुआ क्या, हाफ नियम से जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे मरकरी की तरफ, तो हम देखेंगे एफ के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। नहीं मैं आपको यहाँ बता रहा था, अपने बात करते हैं एफ मतलब लेंथेनॉइड्स की पहले। तो ये देखिए जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी सीरियम से लेकर के ल्यूटियम तक, सीरियम से लेकर के ल्यूटियम तक, यहाँ तक अगर हम बढ़ते हैं तो क्या होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन F के अंदर बढ़ता जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग दिखाएगा, और इसके साथ साथ स्क्रीनिंग होने के साथ साथ F ऑर्बिटल स्क्रीनिंग करेंगे, जो कि पुअर स्क्रीनिंग करते हैं, जिसका कारण मैंने आपको बताया। परंतु इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, एक प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में भी बढ़ रहा है। तो चार्ज तो बढ़ रहा है, परंतु बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर उसका प्रभाव कम नहीं हो रहा है F के कारण। यानी हम ये कहें कि यहाँ पर Z इफेक्टिव जो है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे सीरियम से लेके ल्यूटियम की ओर बढ़ेंगे। तो क्या होगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा क्योंकि प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, F में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है पर उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना अधिक प्रभावी नहीं है। तो क्या होगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो इसका एटॉमिक साइज़ भी कम होता जाएगा, जो आपको यहाँ एक ग्राफ में दिखा देता हूँ किस प्रकार से ये कम होता जाएगा। देखिए लेंथेनम से लेके ल्यूटियम तक लगातार एटॉमिक साइज़ कम होता जाता है। इस तरफ देखिए आयनिक रेडियाई बताई गई है, यहाँ एटॉमिक नंबर है। जैसे जैसे यहाँ से हम एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, लेंथेनम से लेकर देखिए किस तरह से दिखाया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बावजूद लगातार ये साइज़ इसका कम होता जाता है, और इसी का ही इफ़ेक्ट 5D सीरीज़ के अंदर पड़ता है, ग्रुप के अंदर जब हम बात करते हैं। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम उस इमेज को देखते हैं। तो जिरकोनियम से जब हाफनियम पर आए तो समान साइज़ क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर बीच में लेंथेनॉइड्स आ गए, और लेंथेनॉइड्स के जो पुअर स्क्रीनिंग के कारण आप देखिए साइज़ जो है डिक्रीज़ कर रहा है, साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है स्क्रीनिंग की वजह से। परंतु उसके साथ साथ इसमें एक शेल भी बढ़ रहा है। जिरकोनियम से हाफनियम में एक शेल बढ़ गया, ये 5 था अंतिम शेल, इसमें n=6 हो गया। तो क्या हुआ, एक शेल बढ़ा और साथ में एक शेल बढ़ने से दूरी बढ़ी न्यूक्लियस से, परंतु न्यूक्लियस ने दूसरी तरफ Z इफेक्टिव बढ़ा करके उसके साइज़ को कम कर दिया। तो यहाँ जो साइज़ बढ़ना चाहिए था Z इफेक्टिव के कारण कम हो गया। तो एक तरफ Z इफेक्टिव, दूसरी तरफ जो nth शेल का बढ़ना, तो साइज़ के कारण जो वो बढ़ रहा था अब Z इफेक्टिव के कारण कम हो रहा है। तो ओवरऑल दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। जब हम फोर्थ ग्रुप के अंदर 4D सीरीज़ से 5D में आते हैं तो इनका साइज़ बराबर हो जाता है। इसी तरह से 5th ग्रुप में देखिए इनका साइज़ बराबर, 6th में और 7th में, सब में ही इनका साइज़ लगभग ऑलमोस्ट सेम रहता है। और इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये देखिए नीचे 3D सीरीज़ है और ग्रीन और रेड कलर में ये 5D और 6D, ग्रीन में 5D है और 6D रेड कलर में है। तो देखिए लेंथेनम का साइज यट्रियम से ज़्यादा दिखाया गया। यहाँ देखिए इस जगह लेंथेनम का साइज़ यट्रियम से ज़्यादा है, परंतु दूसरी तरफ देखो ये आगे जाकर के साइज़ लगभग बराबर हो जाते हैं। तो इन ग्रुप्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप में अगर हम बात करते हैं तो 4th ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक सब में आप देखेंगे 3D से 4D में जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा, परंतु 5D से 6D में जाएंगे तो एलिमेंट्स का साइज़ लगभग समान रहेगा। और इसका कारण है बीच में आने वाले लेंथेनम और हाफनियम के बीच में आने वाले लेंथेनॉइड्स, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में आता है और उसकी स्क्रीनिंग पुअर होती है, जिसके कारण Z इफेक्टिव बढ़ जाता है।